वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी। हाय, मैं रवि शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन 3 में आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बात ज़रूर बता दूं कि वायरस जो है अब हमारे साथ रहने वाला है काफ़ी दिन तक और हमें अपनी आदतों में हमें अपने रहन सहन के तरीके में बदलाव करने होंगे और हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा। कुछ नियमों का पालन करके हम ये सब कर सकते हैं दोस्तों, और हमें करना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वायरस इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं। लेट्स प्रे टू गॉड Let's pray to God that this pandemic will end soon and we will have that freedom that we have before this pandemic। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब आपस में मिल सकें, वही एक फ्रीडम एंजॉय कर सकें। तो मैं अपना पार्ट 2 शुरू करता हूं और आपको बताना चाहूँगा पार्ट 1 में जिस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे, मैं आशा करता हूं कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको एक्सरसाइज की प्रॉब्लम या फिर एग्जाम्पल समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आपने अभी तक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नहीं किए हैं तो कृपया करके एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लीजिए एनसीईआरटी बुक के, और उनसे बेहतर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल, मीन्स 30, 45, 30, 45, 60, 90। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 45। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो लेट्स बिगिन टू फॉर ट्रेजर हंट ऑफ नॉलेज। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 आज हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। दोस्तों, नोटबुक में टॉपिक डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री। हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। हम इसमें पता करेंगे sin 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 and cot 45. These 6 trigonometric ratio that we have seen in part 1. Now for this we have to consider a right angle triangle. I have drawn a right angle triangle ABC such that right angle at C. This I have taken angle A equal to angle B which are equal to 45 डिग्री, जिसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हैं और उसको 45 मान लिया है। ठीक है, 45 ले लिया है। तो वी नो द साइड अपोजिट या फिर लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द सेम एंगल आर इक्वल, मीन्स ए सी एंड बी सी बराबर होंगे। क्यों? साइड अपोजिट टू एंगल ए इज बी सी, साइड अपोजिट टू एंगल बी इज ए सी। क्यों बराबर होंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है दोस्तों, अगर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हम ऐसा कर सकते हैं कि BC और AC को लेट BC बराबर AC बराबर A मान लिया हमने। साइड दोनों को BC को A मान लिया, AC को A मान लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A और A। ठीक है दोस्तों, नाउ वी कैन फाइंड इजीली बाय AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो फाइंड करिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर अंडर रूट ए सी कितना है? ए, बी सी कितना है? ए,
दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करके a√2। तो हमारे पास तीनों तीनों साइड आ गई, ए बी आ गई, ए सी आ गई, एंड बी सी आ गई। नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? टू फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45। लेट्स फाइंड। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? साइन 45। साइन 45 क्या होगा दोस्तों? 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या कैसे लिखेंगे? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। नाउ इन आवर ट्रायंगल वी कैन राइट ए बी एज a√2। नाउ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस याद है ना आपको? तो परपेंडिकुलर क्या है? ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी बराबर कितना हुआ दोस्तों? ए सी कितना है? ए, और ये कितना है? a√2 बराबर 1/√2। नोट डाउन, साइन 45 इक्वल टू 1/√2 पहला, ठीक है। सेकेंड हम क्या निकालेंगे? cos 45। cos 45 क्या होता है? b अपॉन एच। तो b कितना होता है? बी सी मतलब बेस अपॉन ए बी बराबर सिमिलर a√2 बराबर 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ? cos 45 और sin 45 बराबर होते हैं 1/√2 के बराबर, याद रखना। थर्ड tan 45 कितना होगा? tan 45 कितना होगा बच्चों? tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? ए सी अपॉन बी सी, ए बटे ए इज इक्वल टू 1। इम्पोर्टेंट, tan 45 इज 1। नाउ हम निकालेंगे कोसेक 45। कोसेक 45 क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए की कितनी वैल्यू है? 1/√2, तो ये होगा √2, ठीक है। अब निकालेंगे हम सेक 45। सेक 45, सेक 45 क्या होता है? 1/cos 45, और 1/cos 45 कितना होता है? 1/√2, तो बराबर √2 हो गया। लास्ट क्या है हमारे पास? cot 45 कितना? 1/tan 45, 1/tan 45 में 1/1 बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने cos 45 की 45 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दी। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2, cot 45 1। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, cos 45 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड हाउ वी डिराइव इट, इसे जरा ध्यान में रखना। नाउ लेट अस फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 30 एंड 60। फॉर दिस draw an equilateral triangle ABC such that each angle is equal to 60 डिग्री, 60 60 60, ठीक है। अब बच्चों ये कहोगे कि इसमें राइट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है और हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे? सो डोंट वरी, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A टू द साइड BC AD, ठीक है। इस AD जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे BC पर वो राइट एंगल होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि ये इस ट्राइंगल को कंसिडर करो ADB या ABD, जहाँ पे D इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें एक एंगल 60 दे रखा है, एक 90 है, तो थर्ड एंगल तो आप निकाल ही सकते हैं। कैसे? दोनों का सम करके 180 में से घटा दीजिए तो हमें निकल जाएगा 60 + 90 150, 150 180 में से घटाएंगे 30, तो ये 30 एंगल होगा। कौन सा वाला? BAD। तो ये समझ में आया आपको? ये करके बताऊं, देखो जब हमने ड्रॉप कर लिया AD तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो ABD में क्या हुआ? तो एंगल B प्लस
एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना होता है? तीन 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल सम कितना होता है? 180। तो एंगल बी हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रखा है, ले ड्रॉप परपेंडिकुलर है इसलिए, और एंगल बी ए डी बराबर 180। तो एंगल बी ए डी कितना होगा दोस्तों? 180 माइनस 150, 90 प्लस 60 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 30 डिग्री क्यों हुआ। ठीक है। एज यू नो द इन इक्वेटोरियल ट्राइंगल 3 साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। तो जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो इसको डिवाइड करेगा बी सी को टू इक्वल पार्ट में, बी डी इक्वल टू बी सी। नाउ लेट ए बी इक्वल टू 2a। ठीक है, हमने मान लिया कि एक साइड है ए बी ट्राइंगल की, वो 2 है, तो सभी 2a हो जाएंगी। ए सी बराबर 2a, बी सी बराबर 2a। ठीक है, तो हमें देयरफॉर क्या मिलेगा? बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। जो मैंने बताया था कि ये डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पार्ट में, तो हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या हुआ? हाफ ऑफ इंटू 2a और a। देयरफॉर बी डी बराबर डी सी हमें मिल गया। तो बी डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? a। इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 2a। तो कैन वी फाइंड ए डी। तो ए डी कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या होगा? ए डी होगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है इधर? ए बी स्क्वायर है 2a का होल स्क्वायर माइनस, और बी डी कितना है? अरे बी डी यहाँ से निकाल लो, बी डी है ए स्क्वायर, तो कितना होगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ दैट्स दिस इम्प्लाइज ये 3 हो जाएगा a रूट 3, a रूट 3। इसको नोट कर लो, इसको मान लो 1 2 and 3। नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी कितना हुआ? a रूट 3। नाउ वी नो 3 side of a right triangle, we have the angle, then we can find the trigonometric ratio easily. So do it। 1 sin 60 कितना होगा? बताओ बच्चों। हम अब ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं? ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी में sin 60 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लिख देंगे ए डी अपॉन ए बी, ए रूट 3 अपॉन 2a बराबर रूट 3/2। इसको मानो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड मान लो इसको, फोर्थ। ठीक है, सेकंड में मानो सेकंड रेशियो कौन सा है? साइन कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है? बी डी अपॉन ए बी। बी डी कितना है हमारा? बी डी कितना है बॉस? बी डी है ए। ठीक है, बी डी है ए, और ए बी कितना है? 2a बराबर 1/2। cos 60 इज 1/2, फिफ्थ हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे cos के बाद tan 60 इज नथिंग बट ए डी अपॉन बी डी। तो a रूट 3 अपॉन a बराबर रूट 3, 6। उसके बाद हम निकालेंगे कोसेक 60। कोसेक 60 इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन 60, यानी कि ए बी अपॉन ए डी। ए बी अपॉन ए डी मतलब 2a अपॉन a रूट 3 और 2/√3। सिमिलरली
सेक 60 बराबर, अब डायरेक्ट लिख दूँ अपोजिट ऑफ मतलब 1/cos 60 यानी कि 2, ये देख लेना बच्चों। और cot 60 बराबर कितना हो गया 1/tan 60, दैट इज 1/√3। तो दोस्तों इसे नोट कर लो, sin 60 cos 60 tan 30 tan 60 cosec 60 एंड sec 60। Similarly for angle 30, तो we can write sin 30। sin 30 क्या होगा इसमें, sin 30 होगा BD अपॉन AB। BD कितना है A अपॉन 2A बराबर 1/2, इसको मान लो फर्स्ट। ऐसे ही cos 30 कितना होगा, cos 30 होगा तुम्हारा AD अपॉन AB। ये वही ट्राइंगल है जो आपने अभी कंसिडर किया था, उसमें देखते रहना साथ साथ में, कहीं ड्रॉ कर लेना, ठीक है। AD अपॉन AB, AD कितना है A√3 अपॉन 2A बराबर √3/2, ठीक है। ऐसी सिमिलरली आप ड्राइव कर सकते हैं tan 30। tan 30 का क्या होगा भाई फॉर्मूला, BD अपॉन AD। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो एंगल 30 है उसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है BD, तो वो परपेंडिकुलर होगी, और जो एडजेसेंट साइड है वो AD है, वो बेस बन जाएगी, ठीक है। इसलिए tan 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा A अपॉन A√3 बराबर 1/√3, ठीक है सर। अब आप देखो sin 30 cos 30 और tan 30 निकला है। अब easily you can derive the cosec 30, जो कि होता है 1/sin 30, इसलिए मैं 1/sin 30 की डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। और sec 30 बराबर कितना होगा 2/√3, क्योंकि cos 30 कितना है √3/2, और लास्ट में हम निकालेंगे cot 30। cot 30 क्या होगी √3, ठीक है। तो ये नोट डाउन करते चलो, 45 60 एंड 30 वी हैव ड्राइव द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 45 30 एंड 60। नाउ रिमेनिंग फॉर 0 एंड 90, लेट्स सी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपसे रह ना जाए। नाउ लेट अस फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 एंड 90, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे कुछ आप ट्राइंगल देख रहे होंगे, बस घबरा मत जाना है ट्राइंगलों को देखकर, पर हाँ मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ है, ठीक है। एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जो C पे राइट एंगल है, C पे राइट एंगल है, ठीक है। ये एंगल A है और ये एंगल B है, दीज आर एक्यूट एंगल। तो हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हमें इस ट्राइंगल में साइन A लिखना है तो कैसे लिखेंगे, साइन A इक्वल टू BC अपॉन AB, दैट्स इट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB, ठीक, दैट्स इट। अब चलो एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, गेम खेलते हैं। ये एंगल हमें 0 करना है, तो कैसे करेंगे हम 0 बताओ। ये एंगल जो है एंगल A, ये वैनिश होना है, 0 होना है। तो जब तक ये जो एंगल किससे बनता है हमें पता है, व्हेन टू लाइन मीट टुगेदर टू फॉर्म एन एंगल, ठीक है। किसी एंगल पे ही वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो ये लाइन है, लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट AC, दोनों मिलके एंगल बना रहे हैं एंगल A। नाउ दिस लाइन सेगमेंट हैज़ टू कम क्लोजर टू AC। AB को चल के BC की तरफ आना पड़ेगा, जब या फिर AC को चल के AB की तरफ जाना पड़ेगा। फॉर कन्वीनियंस वी टेक AB चल रहा है AC की तरफ। तो देखो AB है ना, अगले स्टेप में AB डैश की तरफ आया, तो एंगल A जो होगा ओरिजिनल एंगल A इस एंगल से बड़ा होगा, और ये कह लो कि एंगल A से छोटा एंगल ये होगा। फिर और ट्रेवल किया उसकी तरफ, B जो पॉइंट ट्रेवल करेगा C की तरफ, जब तो ये लाइन इसकी तरफ आएगी।
तो बी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा। अब इसमें देखो आप, ये एंगल ए से कितना छोटा हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब एंगल ए 0 होगा तो उसकी साइड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा कि ए बी जो है ऑलमोस्ट बिकम इक्वल टू ए सी व्हेन एंगल ए टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, इससे क्या क्या होने वाला है, फ़र्क पड़ेगा। देन ए बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे, जीरो पे, और ये कह लीजिए इक्वल टू ए सी। ठीक है, और एंड व्हाट विल हैपन टू दिस साइड बी सी बिकम ज़ीरो। बी सी जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ए बी जो है, बी पॉइंट है सी पे आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और बी सी पे लाई कर जाएगा, तो देयरफॉर बी और सी दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे, देयरफॉर बी सी बिकम ज़ीरो। तो हमें ये मिला, एंगल ए जब टेंड्स टू ज़ीरो होता है, जब जीरो की तरफ बढ़ता है एंगल ए, तो हमें मालूम चला कि ए बी will lie on AC, AB will lie on AC and BC become ज़ीरो। नाउ साइन ज़ीरो क्या होगा? साइन ज़ीरो क्या है हमारे पास? BC अपॉन AB। नाउ व्हेन A बिकम ज़ीरो, एंगल A बिकम ज़ीरो, तो BC बिकम ज़ीरो एंड AB बिकम AC, therefore zero by something is zero, तो sin zero is zero। सिमिलरली cos 0 डिग्री बराबर कितना हुआ? cos होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस इज AC and hypotenuse is AB. Now when angle A becomes 0 and the point lies on the C, then AC upon AB become AC, so we can write AC instead of AB, therefore we get 1, हमें 1 मिलता है। तो sin 0 की वैल्यू कितनी हुई? 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हुई? 1। From these two value we can derive the remaining trigonometric ratio। हम बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। कैसे? अब हम निकालेंगे आगे tan 0, tan sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 कितना होता है? 0, और 1 cos 0 होता है, therefore it become 0। tan 0 is 0, और कोसेक 0 कितना होगा? ये होता है 1 बाय साइन 0, तो 1 बाय साइन 0 मतलब 1 बाय 0, और 0 1 अपॉन 0 समथिंग विल बिकम इन्फिनिटी। कोसेक 0 कितना होता है बच्चों? इन्फिनिटी। देन सेक 0 कितना होगा? 1 बाय कॉस 0। कॉस 0 कितनी है? 1 अपॉन 1 बराबर 1। ठीक है, 1 अपॉन 1 बराबर 1, तो सेक 0 इज़ 1, और लास्ट बचा कॉट 0। कॉट 0 1 बाय टेन 0 होता है, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। अगेन इट इज़ इन्फिनिटी। So we have derived the trigonometric ratio for the angle 0 degree। हमने देखा कि 0 डिग्री पे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू क्या होती है। तो इन वैल्यू को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जो पहले की वैल्यू आई हैं 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, उन्हें भी नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, ताकि आपको रेडी रेफरेंस रहे जब हम सवाल हल करेंगे।
Now let's find the trigonometric ratio of angle 90. Consider that same triangle. ठीक है, ABC, right angle at C. Now we have to find the trigonometric ratio for 90 degree. So ये एंगल जो A है उसे बढ़ाना पड़ेगा, उसे 90 डिग्री के बराबर करना पड़ेगा. तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम एंगल A को 90 डिग्री बनाने के लिए जो पॉइंट A है उसको C की तरफ चलाते हैं. देखो C की तरफ चलाएंगे तो एंगल, नाउ इन दिस फिगर दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल, मीन्स एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इसमें और एंगल बढ़ रहा है, लास्ट में जाके हमें ऑलमोस्ट एंगल 90 मिल जाएगा. मीन्स जब पॉइंट A C पे लाई कर जाएगा उस समय हमें जो एंगल A होगा वो ऑटोमेटिक 90 पे हो जाएगा, क्योंकि एंगल C हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है. तो हम इस केस में क्या निकाल सकते हैं? साइन ऑफ एंगल A क्या होगा इसमें? साइन ऑफ एंगल A कितना होगा? BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ लेट अस कंसिडर द पॉइंट A मूव्स टूवर्ड्स C. The angle become larger and larger and become 90 degree when point A lies on C. हमें ये देख के चलना है कि जो एंगल जो बढ़ रहा है उससे दो इफेक्ट आ रहे हैं. कौन कौन से? दो साइड AC है वो जीरो हो चुकी है देखो, और जो साइड AB है वो BC पे लाई कर चुकी है. तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन व्हेन एंगल A टेंड्स टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल A बढ़ रहा है 90 डिग्री पे. तो हमने दो इफेक्ट देखे. क्या इफेक्ट देखे? एक तो AC बिकम जीरो हो चुका है, पहला इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट देखा हमने AB लाइज ऑन BC, मीन्स लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC. तो AB इज इक्वल टू BC. ये दो इफेक्ट देखे हमने. तो हम जब निकालेंगे साइन 90, तो साइन 90 हमने देखा था BC अपॉन AB है, BC अपॉन AB. अब देखो BC कितना है, लिख लो पहले इसको, BC अपॉन AB. From this we can write AB अपॉन AB इक्वल टू 1, यानी कि साइन 90 कितना हुआ? 1. इसे नोट डाउन कर लो, थर्ड मान लो इसको. सिमिलरली कॉस 90 कितना होगा? कॉस 90 होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन AB. नाउ AC इज 0, AB is something, 0 बटे something is 0. Similarly, tan 90 will become BC upon AC, perpendicular upon base. पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले का फॉर्मूला याद है ना तुम्हें, जो पार्ट 1 में पढ़ाया था मैंने? हाँ, उसी से निकाला है. ठीक है, उसी से ध्यान रखना उसको. BC अपॉन AC, AC इज 0, तो इट बिकम इन्फिनिटी. tan 90 इज इन्फिनिटी. सिमिलरली वी कैन डराइव कोसेक 90 डिग्री. कोसेक 90 इज 1 बाय साइन 90, 1 बाय साइन 90, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1. सेक 90 डिग्री, 1 बाय कॉस 90 डिग्री, 1 बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी. एंड कॉट 90 कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन 10. ओके, 1 अपॉन 10 90, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. तो हमें चारों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की
वैल्यू पता लग गई है 90 डिग्री की। तो साइन 90 बराबर 1, कॉस 90 बराबर 0, टेन 90 बराबर इन्फिनिटी, कॉसेक 90 बराबर 1, सेक 90 बराबर इन्फिनिटी, कॉट 90 बराबर 0। तो दोस्तों अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता लग गए हैं और सभी एंगल के जो हमने इनिशियली लिए थे 0, 30, 45, 60, 90, वी हैव ड्राइव ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दोज एंगल्स। इसको चार्ट के फॉर्म में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि साइन 30 कितना होता है तुरंत देख के बता सकें, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है। चलो इस पर हम सवाल करते हैं कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ये ज़रूरी होता है कि आप ये बताओ किसी भी ट्राइंगल में कि राइट एंगल किस पर है, ये ज़रूरी होता है। ये जैसे इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल कह देते हैं, तो हमें ये पता नहीं रहता कि राइट एंगल ट्राइंगल है कहाँ, सी बी ए पे है कहाँ पे, इसलिए उसने स्पेसिफाई कर दिया कि एंगल बी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इज़ 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। Triangle is given also. ABC right angle at B. AB is 5 centimeter. Now an angle C is 30 degree. For 30 degree, side AB is perpendicular and BC is base and AC is hypotenuse. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, गिवन क्या है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री and side AB equal to 5 centimeter. Now write the trigonometric ratio of angle 30 involving the side AB and BC. ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो AB और BC को इन्वॉल्व कर रही हो? वो है tan 30. tan 30 is perpendicular upon base. We take tan 30 बराबर कितना, ए बी अपॉन बी सी। नाउ tan 30 की वैल्यू आपको पता ही है, tan 30 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी है, 1/√3, और ए बी की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो बी सी निकली है वो है 5√3 सेंटीमीटर। तो बी सी कितनी हुई, 5√3 सेंटीमीटर। नाउ ए सी निकालना, अब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी इन द एक्सप्रेशन। तो ए सी बिकम अंडर रूट, ए बी कितना है 5 स्क्वायर और बी सी कितना है 5√3 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ 25 प्लस 25 इंटू 3। तो 25 कॉमन है, 25 निकाल लीजिए और बचेगा कितना 1 + 3, तो इक्वल टू कितना हुआ 25 इंटू 4, तो 5 इंटू 2 बराबर 10, 5 इंटू 2 बराबर 10। ये आएगा हमारा प्लस माइनस 10, बट वी नेग्लेक्ट 10, -10 को हम लेंगे नहीं क्योंकि -10 साइड नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि ए सी कैन नेवर इक्वल टू -10,
देयरफॉर हम इसमें +10 ही लेंगे। AC बराबर 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही हमें रिक्वायर्ड था, हमने निकाल दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है जब क्वेश्चन में कि कौन सा एंगल दे रखा है और जो साइड दे रखी है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्वॉल्व होगी, किन दो साइड को मिला के वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा जिसमें एक साइड दी होती है। तो हम आराम से बाकी दी हुई साइड निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम। इफ tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3 such that a plus b is always greater than 0 and less than or equal to 90 degree and also given a is greater than b, find a and b। कहने का मतलब यह है कि किसी एंगल a प्लस बी के लिए और किसी एंगल a माइनस बी के लिए उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 हमें दे रखा है और एंगल a प्लस बी को हमने डिफाइन कर दिया कि 0 से 90 के बीच में है। तो हमने अभी सभी एंगल 0 से 90 के बीच में पढ़े थे, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो और एंगल a प्लस बी में और 90 से कम है और a इज़ ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो हमें a और b पता करना है। तो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन इसका। गिवन क्या है हमें, गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। नाउ √3 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे होती है, tan के लिए। तो tan के किस एंगल पे √3 की वैल्यू आती है। तो हमने देखा था tan a प्लस बी इक्वल टू √3 कब आता है tan में, tan 60 पे, और 1/√3 कब आता है, tan 30 पे, ठीक है। अच्छा, अब a प्लस बी यहाँ से देखो tan और tan दोनों बराबर है, मीन्स tan ऑफ एंगल a प्लस बी एंड tan ऑफ 60 इज बराबर, तो बोथ एंगल आर इक्वल। तो हम लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से निकलेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको लिख लेंगे हम 1, इसको लिख लेंगे 2। तो एडिंग 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें से b और b कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2a बराबर 90 और a बराबर मिलेगा हमें 45 डिग्री। सिमिलरली ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2, तो वी गेट a प्लस बी माइनस a माइनस बी इक्वल टू 60 माइनस 30। तो a में a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2b इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। This a 45, this b is 15. Now all conditions are satisfied. A is greater than b, satisfied. A plus b कितना हुआ हमारा 5, 5, 10, 60। तो a प्लस बी 0 और 90 के बीच में है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो therefore a is 45 and b is 15. Now next question है, evaluate sin 60 cos 30 sin 30 cos 60. For this we simply put the values of these trigonometric ratio in this question and we will get the value. For sin 60 क्या होता है,
साइन 60 होता है तुम्हारा √3/2। कॉस 30 कितना होता है √3/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। कॉस 60 कितना होता है 1/2। कितना हुआ 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 बराबर 1। ठीक है, इसका कितना वैल्यू आई 1। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से साइन 60 cos 60 tan 60 एंड साइन 30। लेट्स सी। नाउ वी नो tan 30 is equal to 1/√3। now let's put this tan 30 into the expression। तो 2 हमारे पास एक्सप्रेशन है 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 की वैल्यू रखो 2 इंटू 1/√3 1। तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3। तो 1 प्लस 1/3। आगे क्या सॉल्व करके होगा ये 2/√3 4/3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ये 3 2 के साथ आ जाएगा और 4 √3 के साथ आ जाएगा। 2 इंटू 3 4 इंटू √3। तो 2 टाइम्स 4 जाएगा 1/2 इंटू और √3 को हम क्या सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये कितना है 1 √3 कैंसिल तो √3/2। अब देखिए √3/2 इनमें से कौन से ऑप्शन की वैल्यू है, क्या साइन 60 की है cos 60 की है tan 60 की है या साइन 30 की है। तो इसमें से हमें मालूम चलता है कि हमें साइन 60 की वैल्यू होती है ये साइन 60। हैंस द ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है न्यूमेरिकल, जैसे हमने पिछली बार किया था, एक न्यूमेरिकल दे देंगे जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक होती है रीजनिंग, उसमें आपको एक सवाल देंगे जनरल सवाल, उसको रीज़न देना पड़ेगा कि क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन बी। हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि साइन ऑफ एंगल a प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b होता है या नहीं। ना ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि हमने एक्यूट एंगल के लिए पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0:90। तो हम इसमें a और b की जगह पे एंगल रख के देख लेते हैं। सपोज हम इसको रखते हैं लेट a बराबर 30 डिग्री एंड b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, नाउ LHS क्या है हमारा साइन a प्लस बी। तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है बच्चों 1। तो हमारा LHS ही निकला। RHS देखते हैं हम। साइन a प्लस साइन b है तो साइन 30 प्लस साइन 60 कितना हुआ, साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2 और साइन 60 √3/2। देयरफॉर
√3 + 1/2. Hence LHS नॉट इक्वल टू RHS. तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है. यहाँ लिखता हूँ, द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टेटमेंट इज फॉल्स. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फाइनली. वैल्यू ऑफ cos theta increases with increase in value of theta. कहने का मतलब यह है, क्या cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है थीटा को बढ़ाने पर, थीटा को बढ़ाते जाने पर? तो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन. when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा कितना होगा, यानी कि cos 0 कितना होगा? cos 0 कितना होता है? 1. ठीक है. ऐसे ही हम लेते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो cos 30 कितना होगा? √3/2. और when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो cos 45 कितना होगा? 1/√2. थीटा इज इक्वल टू सिमिलर थीटा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होगा? 1/2. एंड व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 बराबर कितना होगा? 0. तो वी हैव सीन, क्या देखा हमने? व्हेन थीटा increases from 0 to 90 degree, cos theta value of cos theta decreases. तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ, जो स्टेटमेंट हमारा वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ थीटा, जैसे जैसे हमने वैल्यू इंक्रीज की थीटा की, तो cos थीटा की वैल्यू 1, पहले 1 हुई, तो इसके बाद लास्ट में आके 0 हो गई. इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है. और हमने वैल्यू, ये वाली थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो इंक्रीज एंड डिक्रीज उल्टा हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट इज गलत. स्टेटमेंट इज फॉल्स. बच्चों, लेट्स मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? यदि अगर दो एंगल हैं ए और बी, दो एंगल दिए हुए हैं, जब उनके बीच में रिलेशन इस तरह का हो, a + b = 90 डिग्री, then the a is said to be complementary angle of b, or b is said to be, conversely b is said to be complementary angle of a. That means a and b are complementary to each other. ठीक है. दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. ठीक. यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर कीजिए, ए बी सी, राइट एंगल एट सी. वी हैव टू एंगल ए एंड बी. ठीक है. अब we know that in a triangle sum of three angles equal to 180 degree. तो in triangle ABC we have angle A plus angle B ना, and plus angle C equal to 180 डिग्री. नाउ एंगल C is 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल A एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 - 90.
इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 90 माइनस ए, 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, आगे से हम फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर सिंप्लिसिटी वी विल टेक एंगल ए को एंगल ए बोलेंगे हम आगे से। ठीक है, एंगल ए को हम ए बोलेंगे। तो हमारे पास क्या निकला, एक एंगल ए और एक एंगल 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो हम क्या क्या लिखेंगे, पहला कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, सो साइन से करते हैं। चलो, साइन ए बराबर क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, और कॉस ए बराबर कितना होगा, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और टेन ए बराबर कितना होगा, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। ऐसी इसी प्रकार कोसेक ए बी अपॉन बी सी, सेक ए बी अपॉन ए सी, और कॉट ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। Now let us find the trigonometric ratios T R of 90 minus A। 90 माइनस ए कौन सा एंगल था हमारा, B। ठीक है, उसके हम निकालते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, A के लिए अपोजिट साइड थी उसकी परपेंडिकुलर, और AC क्या था, A के लिए बेस। अब 90 माइनस से जब हम एंगल कंसिडर करेंगे तो उसका बेस क्या हो जाएगा, BC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC। तो इसी के आधार पर हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो साइन 90 माइनस ए बराबर कितना होगा, साइन 90 माइनस ए होगा तुम्हारा AC अपॉन AB। बच्चों ध्यान दो, हम साथ साथ में ना इसके इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए लिखते जाएंगे। इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, हमने ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो ए सी अपॉन ए बी क्या है, कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही साइन 90 माइनस ए क्या होगा, साइन 90 माइनस ए ट्राइंगल से हम निकालेंगे, ओ सॉरी, कॉस 90 माइनस ए जब हम निकालेंगे तो ट्राइंगल से कैसे निकालेंगे, बी सी अपॉन ए बी। जब बी सी अपॉन ए बी यहाँ पे क्या है, साइन ए, साइन ए। इसी प्रकार से टेन ऑफ 90 माइनस ए क्या होगा, टेन ऑफ 90 माइनस ए हो जाएगा तुम्हारा ए सी अपॉन बी सी, और ए सी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू है, कॉट ए की। और अगला जो निकालेंगे वो निकालेंगे कॉट 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 90 माइनस ए वैल्यू होगी बी सी अपॉन ए सी, और बी सी अपॉन ए सी क्या है हमारा, टेन है। उसी प्रकार कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का उल्टा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 1 अपॉन साइन 90 माइनस ए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी क्या है, सेक ए, ऊपर से देख के बोल सकते हैं सेक ए। तो और सेक 90 माइनस ए बराबर कितना होगा, सेक 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी, और ए बी अपॉन बी सी क्या है, कोसेक ए। देखो अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, जैसे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। ऐसे ही कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, सेक 90 माइनस बराबर है कोसेक, कोसेक ए। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज if tan 2a बराबर cot a minus 18 where 2a is acute angle then find angle a। तो we have tan 2a equal to cot a minus 18 डिग्री। ठीक है, क्या हम tan 2a को cot के टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। क्यों, सिंस कॉट 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, tan 2a, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, इसलिए वही यूज़ किया हमने, इसकी जगह पे कॉट 90 माइनस 2a लिख दिया। नाउ trigonometric ratio for this angle and trigonometric ratio for this angle is cot, तो these angle are same। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो बस we have to solve for a like simple algebra। now this become, if we take 2a to one side, a terms one side and numerical term one side, now it become 3a equal to 90 minus 18, 90 minus 18 कितना हुआ हमारा 72। ठीक है, तो 3a बराबर 72 और a बराबर 24, hence the value of a। if tan a बराबर cot b then show that a plus b is equal to 90 degree। now we know that cot b equal to tan 90 minus b। क्यों, trigonometric ratio of complementary angle। we have studied tan 90 minus theta बराबर कॉट थीटा के बराबर होता है, तो ऐसे ही कॉट बी बराबर tan 90 माइनस बी। दिस कॉट बी की वैल्यू tan 90 माइनस बी है, वो हम इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में रख देंगे। तो रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, tan a बराबर tan 90 माइनस बी, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल a इक्वल टू एंगल 90 माइनस बी हो जाएगा, और b को इधर ले आएंगे तो a प्लस बी 90, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रूव हो गया। नाउ फ्रेंड्स वी हैव कम टू द एंड ऑफ पार्ट 2। ठीक है, इसमें हमने पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, ये एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इस पर रिकेप। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल देखा, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, और इनको ड्राइव करने का, ड्राइव कैसे करते हैं वो देखा हमने। दूसरा हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो।
जैसे ए और बी दो एंगल हैं, उन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो बच्चों एक बात बताना चाहूँगा मैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने 0, 30, 45, 60 या 90 के निकाले हैं, तो उसे आप एक चार्ट पे बना लीजिए। ठीक है, वो चार्ट मैंने तैयार किया है, वो इस तरह का कुछ दिखता है। ये देखो बच्चों, ये चार्ट है, ये एंगल है, एंगल की वैल्यू है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, उसको हमने फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है यहाँ पे, कौन कौन सी है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए। फिर साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन है, उसकी वैल्यू 0 पे क्या है, 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे या 90 पे क्या है। तो साइन ए का पहले हम देख लेते हैं। 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 1। अब देखो दोस्तों, कॉस का निकालना है तो जिसका अपोजिट उल्टा लिखना शुरू कर दो। कॉस के लिए जो 90 का है 1 हो जाएगा, साइन 90 जो है 1 हो जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा 30 पे, कॉस 30 पे। कॉस 45 का सेम रहेगा, और 60 का, कॉस 60 की वैल्यू वही रहेगी जो कॉस 30 की वैल्यू रहेगी, 1/2, और ये 0। तो याद करने का तरीका समझ में आया साइन और कॉस में। साइन 0 से शुरू होगा, साइन का याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। उसका उल्टा लिख दीजिए रिवर्स करके, रिवर्स ऑर्डर में, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो सिंपल हो जाएगा ना। हम जैसे मान के चलिए, हम निकालना है साइन 60, तो साइन 60 का मुझे याद है कि √3/2 होता है। अगर आपसे कोई एकदम से पूछे कॉस 30, तुरंत आप बता सकते हैं कि जो साइन 60 की वैल्यू जो मैंने बोली √3/2, वही कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। साइन 45 और कॉस 45 बराबर रहता है। अब देखना कि tan की कैसे निकलेगी। tan की, क्योंकि साइन ए 0 है इसलिए 0 रहेगा पहला। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि 1/2 और √3/2 है, तुरंत डिवाइड करके हमें tan 30 की वैल्यू मिल जाएगी 1/√3। ऐसे ही cos 45 में, tan 45 में दोनों को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, ऐसे √3 मिलेगा। जैसे आपको साइन ए की वैल्यू, साइन की वैल्यू याद हो जाएंगी, वैसे ही कॉस की वैल्यू याद हो जाएंगी, और tan की वैल्यू फिर उसके आराम से याद हो जाएंगी। फिर साइन का उल्टा मतलब 1/sin करके कोसेक आ जाएगा, 1/cos ए सेक आ जाएगा, tan है। इस तरह से आप इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो चार्ट मैंने बनाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे याद करना है इसको वो मैंने आपको बताया। उस आपसे प्रैक्टिस करेंगे तो 1, 2, 3 बार में आपको सभी वैल्यू याद हो जाएंगी। फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें नया मिला होगा, जो ऐसी चीज़ मिली होगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, और उस चीज़ को आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। और जितने भी पार्ट बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, उन दौरान आप नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि साइन 90 और साइन 0 मीन्स एंगल 0 और एंगल 90 का डेरिवेशन मोस्टली नहीं बताया जाता है। उसमें सिर्फ स्किप कर दिया जाता है कि हम tan साइन 0 की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बताए जाते हैं, रेशियो बताए जाते हैं, और 90 का रेशियो बताए जाते हैं। तो बल्कि मैंने इसको ड्राइव करके बताया है, तो इसलिए आप उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। उस पर ना रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी थीटा के साथ, ठीक है, क्या tan थीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आप उससे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मैंने बताया, उसके 6 रेशियोज याद कर लेना और उसको समझ लेना, और आपको आसान हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाइए। यदि कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट को लेकर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए, मैं आपका ज़रूर आपके डाउट्स का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ मैं अपना ये पार्ट एंड करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें मैं आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। थैंक यू वेरी मच।